हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे जोन के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जोन या फिर जोन एक्सिस, जोन लॉ, जो भी ये सब है इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी बात आता है जोन का, ठीक है, इन जियोलॉजी, तो हाँ, ये चीज़ आपको हमेशा से ही कंसिडर करना है कि हम जोन जो अभी जो जोन पढ़ रहे हैं या फिर जब भी आप क्रिस्टलोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जोन को देखते हो, वो चीज़ कुछ अलग है। बट इसी चीज़ को जोन एक ऐसा नहीं कि एक टॉपिक है, ये एक टर्म है, ठीक है। इसको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर ऐड किया जाता है। लाइक अगर हम जोन बोलते हैं इन अर्थक्वेक, तो वहाँ पर कुछ और ही चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट जोन वहाँ पर भी वर्ड जोन ही है, क्रिस्टलोग्राफी में भी वर्ड जोन है। बट इसी जोन को जब आप मिनरलोजी में पढ़ते हो, ठीक है, पर्टिकुलर जब आप ऑप्टिकल मिनरलोजी पढ़ते हो, वहाँ पर आपके पास एक एक्सटेंशन करके एक टॉपिक रहता है, इन क्रॉस निकल प्रिज्म, ठीक है। तो उसके अंदर भी जब आप जोन पढ़ते हो तो वहाँ पर भी जोन के लिए आपको अंडुलॉज एक्सटेंशन देखने को मिलता है इन क्वार्ट्ज, ठीक है। तो वो सब चीज़ तो है कुछ अलग। देन जब आप बात करते हो पेट्रोलॉजी का, तो वहाँ पर भी जोन है, ठीक है। वहाँ पर भी आपके पास एक जोनिंग आता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा का जब हम बिहेवियर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपके पास ऑसिलेटरी जोनिंग है, रिवर्स जोनिंग है, नॉर्मल जोनिंग है, ठीक है। तो जोन एक ऐसा टर्म है जो कि हर एक जगह पे जियोलॉजी में यूज होने ही वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप किस कंटेक्स्ट में ये वर्ड को यूज कर रहे हो। क्या आप इस वर्ड को क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ रहे हो, क्या इस वर्ड को आप पर्टिकुलरली मिनरलोजी में पढ़ रहे हो, या फिर आप इसको पेट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ठीक है। या फिर आप अगर फिजिकल जियोलॉजी पढ़ते हो, वहाँ पर एक टॉपिक है अर्थक्वेक का, ठीक है। तो अर्थक्वेक में भी हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन को इन इंडिया जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लाइक कहाँ सेस्मिसिटी के ऊपर लेके जोन 1 जोन 2 कुछ इस तरह हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ, इस जोन में पर्टिकुलर इस रेंज के अंदर सेस्मिसिटी दिखाएगा, या फिर इंटेंसिटी 4-5 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको जोन 1 जोन 2 कुछ इस तरह उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जोन ये वर्ड है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको हमेशा से ध्यान में रखना है कि जोन जो आप वर्ड को यूज कर रहे हो, किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हम फोकस करेंगे जोन को क्रिस्टलोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ना कि अदर जो भी अर्थक्वेक वगैरह हो या फिर पेट्रोलॉजी मिनरलोजी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको नहीं देख रहे। हम यहाँ पर पर्टिकुलरली जोन के ऊपर जो फोकस करेंगे, क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जोन के रिलेटेड, जोन हो या फिर जोनिंग हो, जोन एक्सिस हो, जोन लॉ, जो भी है हर एक चीज़ देखेंगे फ्रॉम द क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ना कि अदर कोई भी सब्जेक्ट वाइज। तो जोन का अगर नॉर्मल हम मीनिंग देखें, जियोलॉजी पे जाने से पहले या फिर क्रिस्टलोग्राफी पे जाने से पहले जोन का मीनिंग क्या है। जोन कोई एक चीज़ को इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। मल्टीपल चीज़ को जब हम एक साथ कंबाइन करके बोलते हैं तो उसको हम क्या एक जोन बोल रहे हैं। लाइक अगर आप अपने प्रीवियस डेज को देखो, लाइक हमारे पास कोविड आया था, ठीक है, कोविड-19 आया था। इन दैट टाइम हम जिस रीजन में बहुत ज़्यादा कोविड है उसको हम रेड जोन की तरह इंडिकेट कर रहे थे, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन। तो ये चीज़ कुछ रीजन को लेके इंडिकेट किया जा रहा था कि हाँ, इस जोन को हम बोलेंगे रेड जोन या फिर ग्रीन जोन, येलो जोन। डिपेंड कर रहा था कि कोविड-19 किस रीजन में कितना अफेक्ट कर रहा था या फिर कितना फैला हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको भी पता है। तो बस वो जो वो जोन का जो मीनिंग था, कलेक्टिवली कुछ चीज़ को हम एक साथ लेके आ रहे थे, उसी को ही हम जोन बोल रहे थे। लाइक दैट इन क्रिस्टलोग्राफी में भी यहाँ पर वही चीज़ हम फोकस करने वाले हैं। कलेक्टिवली कुछ चीज़ें को हम एक साथ एक जगह पे कैटेगराइज करने को ट्राई करेंगे और उसी को ही हम जोन बोलेंगे, ठीक है। तो इन क्रिस्टलोग्राफी में मेन जोन है क्या, उसका डेफिनेशन देखते हैं। आई होप आपको जोन के ऊपर एक आइडिया आ गया होगा, ठीक है। जोन इज ए सेट ऑफ फेसेस, ठीक है। जोन क्या है, देखिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला, मल्टीपल चीज़ को जब आप कंबाइन करते हो तो उसी को ही हम जोन बोल रहे हैं इन नॉर्मल। बट जब इसी को ही हम क्रिस्टलोग्राफी में लेके आएंगे, क्रिस्टलोग्राफी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्रिस्टल के बारे में। और क्रिस्टल का अगर आप एलिमेंट देखो, वहीं पर फेस रहता है, यू हैव फेस, एजेस, सॉलिड एंगल, ओके। तो हाँ, इन क्रिस्टलोग्राफी जोन क्या है, जोन इज ए सेट ऑफ फेसेस या फिर प्लेन्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। उस प्लेन को ही हम अगर फेस को ही प्लेन भी हम बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन, ठीक है। तो हाँ, जोन इज ए सेट ऑफ फेस या फिर प्लेन आप बोल सकते हो, हुइच आर पैरेलल टू। तो जोन क्या है, कुछ फेस का सेट है, बट वो फेस किस तरह रहेंगे, हुइच आर पैरेलल टू द सेम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। तो हाँ,
कुछ ऐसे फेस जो कि सेम क्रिस्टलोग्राफी के मतलब सेम डायरेक्शन पे या फिर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन पे अगर पैरेलल रहें तो इन दैट कंडीशन वो जितने भी फेस है, चाहे 1 2 3 4 मल्टीपल फेसेस जब आएंगे 4 5 6 7 8, ठीक है, जितने भी फेसेस कोई भी एक पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन की तरफ पैरेलल होकर रहेंगे, इन दैट कंडीशन वी कैन से दिज फेसेस आर इन ए जोन, ठीक है। तो लाइक अगर मैं आपके पास एक क्रिस्टल बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारा क्यूब का क्रिस्टल है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं जो शेडेड कर रहा हूँ उस पर थोड़ा मार्क कीजिएगा, ये फेस एंड ये फेस, और ये फ्रंट वाला फेस एंड बैक साइड वाला जो फेस है, ये 4 फेसेस इस डायरेक्शन पे क्या है, पैरेलल है। तो इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं, अगर इसको मैं ए बोलता हूँ, बैक वाले फेस को बी, सी एंड डी, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से ए बी सी एंड डी फेसेस आर इन ए जोन, ठीक है। तो आई होप आपको जोन के बारे में एक आइडिया आ गया होगा कि जोन हम किसको बोल रहे हैं। इन क्रिस्टलोग्राफी जितने भी फेस है, कोई भी एक क्रिस्टल में जितने भी फेस है, वो अगर इंडिविजुअल फेसेस कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में वो पैरेलल होकर रहें, इन दैट कंडीशन वी कैन से दीज फेसेस आर इन ए जोन, ठीक है। और जोन को और एक तरीका से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर बोला जाता है, मीनिंग सेम ही है, ठीक है, लेकिन हाँ ऑथर टू ऑथर ये मतलब टर्मिनोलॉजी या फिर डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा सा वेरी करते हैं, बट मीनिंग सेम ही रहता है। तो और एक जो इसका मतलब डेफिनेशन उसको चले देखते हैं। यहाँ पर भी मीनिंग सेम ही रहने वाला है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इन मेनी क्रिस्टल ए ग्रुप ऑफ फेसेस, यहाँ पर भी वही एक ग्रुप ऑफ फेसेस हम बोल रहे हैं, इससे पहले हमने क्या बोला था, सेट ऑफ फेसेस, ठीक है, आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर। तो कुछ फेसेस जो कि कुछ ऐसे तरीके से अरेंज है दैट दे आर इंटरसेक्शन एजेस, जिसका इंटरसेक्शन मतलब जो फेस है, लाइक यहाँ पर फेस था, ये फेस और ए और सी का फेस का इंटरसेक्शन का एज ये था। तो देखिए वही चीज़ को ये बोल रहा है, एक ग्रुप ऑफ फेस है जो कि अरेंज्ड कुछ इस मैनर में हुए रहते हैं वो, कि दैट देयर इंटरसेक्शन एजेस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हाँ, उसके एज भी जो भी मतलब इंटरसेक्ट करे, दो फेस इंटरसेक्ट करने से एक एज बनता है, एंड दैट एज मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सच फेसेस आर कंस्टिट्यूट एज जोन। तो इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो भी फेसेस के मतलब जितने भी फेसेस के द्वारा आपको एज मिला और वो जितने भी एजेस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में पैरेलल है या फिर ओरिएंटेड है, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस फेसेस आर इन ए जोन, ठीक है। तो देखिए दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस टर्मिनोलॉजी यहाँ पर थोड़ा सा बदला है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको और थोड़ा समझते हैं एक फिगर के थ्रू। ये मेरे पास एक फिगर है, तो यहाँ पर अभी देखिए कुछ फेसेस आपको दिख रहे हैं, आर डैश सी आर एम डैश ए एम बी, ठीक है, और लाइक दैट यहाँ पर भी और एक फेस होगा इस साइड में, बट ये जो 3D में इसके लिए हम अदर फेस दिखा नहीं पा रहे हैं। तो मतलब इतना ही जितना हमारे पास फेस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फेस को चलिए फिर कंसिडर करते हैं और डिफाइन करते हैं यहाँ पर जोन क्या है, और अच्छे से फिगर के थ्रू इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्रिस्टल दिख रहा है, हमने डेफिनेशन में भी देखा, जितने भी फेस पर्टिकुलर कोई भी एक क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है या फिर पैरेलल है, इन दैट कंडीशन वी कैन से दिज फेसेस आर इन ए जोन, ठीक है। मतलब कंबाइनली कुछ मतलब फेस के सेट को हम बोले या फिर ग्रुप ऑफ फेस को ही हम बोल रहे हैं जोन। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फेस है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है या फिर पैरेलल है कोई भी एक क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में। तो देखिए द फेस एम डैश, ठीक है, एम डैश फेस, ये देखिए इस फेस के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ए दिस फेस, ओके, एम ये फेस के बारे में बताया जा रहा है, एंड बी आर इन ए जोन। देखिए ये फेस ये और ये एक जोन में, क्यों, क्योंकि ये देखिए इसका ये एक पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में पैरेलल है। कौन सा डायरेक्शन में, ये देखिए नॉट वन डायरेक्शन में ये पैरेलल है। ये अगर डायरेक्शन यहाँ पर है तो देखिए इस डायरेक्शन में ये फेस ये पैरेलल है। तो इन दैट कंडीशन वी कैन से हाँ दीज फेसेस आर इन ए जोन, एंड द फेस कौन कौन से है, एम डैश ए एम बी। और अगर यहाँ पर एक फेस हम दिखा पाते हैं क्योंकि 3D है, तो यहाँ पर एक फेस नहीं दिख रहा है, तो वो भी पर्टिकुलर इसी तरह का ओरिएंटेशन दिखा था, तो वो फेस को भी हम यहाँ पर बोल सकते थे, बट वो फेस दिख नहीं रहा है, तो अभी हम 1 2 3 4 फेस को बोल सकते हैं ये एक जोन में है, ठीक है। लाइक दैट और एक जोन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, फेस आर डैश सी आर एंड बी। देखिए आर डैश इस फेस के बारे में बताया जा रहा है, ये फेस, तो इसका ओरिएंटेशन देखिए, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन को देखिए। देन यू हैव शी, ये एक फेस है, इसका ओरिएंटेशन को देखिए किस तरह ये ओरिएंट है। देन आर फेस है एक, ओके, एंड बी, ये देखिए ये फेस है। तो ये पर्टिकुलर कोई एक क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन पे ये पैरेलल है। कौन से डायरेक्शन पे, ये देखिए इस डायरेक्शन पे ये पैरेलल है। ये डायरेक्शन अगर आपको दिख रहा है, इस डायरेक्शन पे ये पैरेलल है, एग्जैक्टली ये फ्रंट से बैक में ये रन करेगा, ठीक है। बट ये 3D है इसीलिए थोड़ा सा इसको टेढ़ा निकालना पड़ रहा है, नहीं तो ये पर्टिकुलरली कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये आर डैश सी आर बी ये फेस क्या है, पैरेलल है। इन दैट कंडीशन वी कैन से
आर डैश सी आर एंड बी आर इन अनदर जोन, तो वो और एक जोन में है, ठीक है। तो ये एक जोन में है, ये एक जोन में। और जो सेकंड डेफिनेशन था, इन many crystals a group of faces are arranged in such a manner that their intersection edges are parallel to each other। तो हाँ, उसके intersection edges भी parallel रहेंगे each other को। such faces are constituted zone। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम बोल रहे थे एम डैश, तो ये देखिए ये और ये फेस का इंटरसेक्शन की वजह से आपको ये एक एज मिल रहा है। लाइक दैट यू हैव अनदर एज दिस वन, एंड ये भी आपके पास एक एज मिल रहा है। तो ये देखिए ये एज भी एक दूसरे को पैरेलल है। तो इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं ये फेस क्या है, एक जोन में है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये एक एज बन रहा है आर डैश और सी के वजह से, सी और आर के वजह से ये एक एज बन रहा है। यहाँ पर बी और आर के वजह से एक एज बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये एज भी जो है एक दूसरे को पैरेलल है। तो हाँ, इस कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं कि आर डैश सी आर एंड बी फेस आर इन ए जोन। तो ऑब्वियसली जोन के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जोन एक्सिस क्या है, जोन लॉ क्या है, हर एक चीज़ को देखेंगे। तो बेसिकली जोन एक्सिस क्या है, एक लाइन है, ठीक है। जोन एक्सिस इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल के सेंटर से पास करेगा, एंड लाई पैरेलल टू द लाइन ऑफ द फेसेस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड जोन एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कुछ फेसेस लाइक हम बोले थे कुछ फेस एक जोन में है, तो वो जोन का मतलब हम एक्सिस को बता रहे हैं। मतलब जैसे हम इससे पहले हमने बताया था कि हाँ एम डैश ए और एम बी क्या है, एक जोन में है, ठीक है। बट ये जोन का एक्सिस क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता। तो ये जोन का एक्सिस को चलिए फिर देखते हैं। तो जोन का एक्सिस क्या है, इट इज़ नथिंग बट ए लाइन, ठीक है। जोन का एक्सिस इज ए लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। तो हम एक लाइन रहेगा जो कि क्रिस्टल के सेंटर से ही पास करेगा। ये फिगर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में समझने में इजी हो। तो ये एक लाइन है जो कि क्रिस्टल के सेंटर से ऑब्वियसली पास कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लाइन है। तो जोन एक्सिस क्या है, इट इज़ ए लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल लाई पैरेलल टू द लाइन ऑफ द फेस इंटरसेक्शन। तो ये देखिए ये फेस क्या था, एक ये फेस और ये फेस फ्रंट वाला एंड लाइक दैट बैक वाला और लेफ्ट साइड वाला ये जो फेस है, ये 4 फेसेस क्या थे, एक जोन में थे। अगर इसको मैं फ्रंट वाला फेस को ही ए बोलता हूँ, बी, इसको मैं बैक वाले को सी बोलता हूँ, एंड इसको डी फेस अगर बोल रहे हैं, तो ये 4 फेसेस टॉप बॉटम का नहीं, ठीक है। ये 4 फेसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक है। और इनके जो मतलब फेस के इंटरसेक्शन के एजेस बन रही है, एज ले देख लीजिए, या फिर ये दोनों फेस की वजह से जो ये एज बन रहा है इसको देख लीजिए। फॉर दीज टू फेसेस बैक साइड एंड द राइट साइड फेस यू हैव दिस एज, ओके, लाइक दैट। यहाँ पर और एक आपके पास एज है। तो ये चारों एज देखिए, इंटरसेक्शन जो आपको लाइन मिल रहा है, इंटरसेक्शन के द्वारा जो एज बन रहा है, वो एज के साथ मतलब एक ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए क्रिस्टलोग्राफिक, या फिर क्रिस्टलोग्राफी का एक ऐसा एक्सिस होना चाहिए जो कि सेंटर से पास करे। और ये पर्टिकुलर जो भी एज बन रहे हैं आपके ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ फेसेस व्हिच आर इन ए जोन, तो इन दैट कंडीशन इस लाइन को हम बोल सकते हैं, ये जो ए बी सी डी फेस का जोन का वो एक्सिस है, ठीक है। तो फिर से समझिए डेफिनेशन को, ए लाइन हुई पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। तो देखिए ये जो लाइन है ये क्रिस्टल का सेंटर से पास कर रहा है, एंड लाई पैरेलल टू द, अब किसके साथ पैरेलल है ये लाइन, देखिए लाइन ऑफ द फेस इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको जोन एक्सिस। तो हाँ, यहाँ पर जितने भी फेसेस है, ये देखिए जो भी एक जोन में फेसेस है, ए बी सी डी फेस को अगर मैं बोलता हूँ एक जोन में है, और ड्यू टू दिस फेसेस आपके पास 4 एज बन रहे हैं, ये एज, ये एंड दिस एज। तो ये इंडिविजुअल जो एज है वो किसके साथ पैरेलल है, ये लाइन के साथ। और ये लाइन क्या है, मस्ट भी क्रिस्टल के सेंटर से पास कर रहा है। तो हाँ, इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस लाइन इज ए जोन एक्सिस, ठीक है। इसको ही हम बोल सकते हैं जोन का एक्सिस फॉर द जोन ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी फेस का जो जोन बन रहा है उसके लिए जोन का एक्सिस कौन सा लाइन बन जाएगा, ये, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर जो आपके पास एजेस बन रहे हैं, ठीक है। देखिए हम इससे पहले भी देखे थे, ये फेस ये और ये एक जोन में है, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को ये पैरेलल है। और इनके एजेस भी देखिए, ये जो एज बन रहा है या फिर ये जो एज बन रहा है, ये एज, ये तीनों एक मतलब लाइन को पैरेलल है। वो लाइन कौन सा है, ये देखिए ये लाइन है जो कि मस्ट भी क्रिस्टल का सेंटर से पास कर रहा है। तो और ये लाइन का जो हम नोटेशन देते हैं, नॉट 1, ठीक है, इसी को ही हम बोल रहे हैं जोन एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं द लाइन नॉट 1, ठीक है। ये देखिए ये लाइन जो कि क्रिस्टल का सेंटर से पास कर रहा है, ई जोन एक्सिस, ये क्या एक जोन एक्सिस है फॉर द फेस, कौन कौन से फेस के लिए, एम डैश, क्योंकि ये देखिए इस ये दोनों का इंटरसेक्शन लाइन, ये इंटरसेक्शन लाइन, ये इंटरसेक्शन लाइन पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में पैरेलल है। फॉर द फेस एम डैश ए एम एंड बी
फेस के लिए नॉट नॉट वन एक जोन एक्सिस है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा जोन एक्सिस क्या है। नेक्स्ट देखते हैं द लाइन, ठीक है, और एक लाइन है और एक जोन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। कौन सा वो लाइन है, वन नॉट नॉट, वन नॉट नॉट का एक लाइन रहेगा, ठीक है, इज अ जोन एक्सिस। तो ये भी एक डायरेक्शन है जो कि जोन एक्सिस है, किसके के लिए, फॉर द फेस आर डैश सी आर एंड बी। तो चलिए पहले देखते हैं आर डैश फेस कहाँ, ये देखिए दिस इज योर आर डैश फेस, सी फेस, आर फेस एंड बी फेस। तो ये देखिए ये फेसेस है, इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह है, ये देखिए कुछ इस तरह इसका ओरिएंटेशन है। देन बी फेस, तो ये जो एजेस बन रहे हैं ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फेसेस, ठीक है। तो ये एजेस बन रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पैरेलल है और उसी डायरेक्शन में उसी के साथ अगर पैरेलल एक ऐसा लाइन रहे जो कि क्रिस्टल का सेंटर से पास करे तो उसको ही हम बोल सकते हैं ये एक जोन एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वन 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 नॉट नॉट जो डायरेक्शन है वो जोन एक्सिस फॉर द फेस आर डैश सी आर एंड बी, ओके। तो आई होप आपको जोन एक्सिस क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर जोन एक्सिस की तरफ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देन हम जोन लॉ भी देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे रिगार्डिंग जोन। तो जोन एक्सिस क्या है वो तो हम समझ गए, ठीक है, बट इसको निकालते कैसे, या फिर अगर पर्टिकुलर आपको कुछ फेस का नोटेशन दे दिया जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि जो भी पर्टिकुलर फेस का नोटेशन दिया गया उस फेस का जोन एक्सिस क्या है उसको आइडेंटिफाई कीजिए या फिर उसको क्लैरिफाई कीजिए कि इसका जोन एक्सिस क्या है। तो किस तरह उसको आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके पास दो फेसेस गिवन है, अगर कोई भी आपको दो फेस गिवन है और उसका आपको जोन एक्सिस निकालने को बोला जा रहा है तो आपको किस तरह, अगर फेस का नोटेशन एच के एल है पी क्यू आर है, ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए इस तरीके का नोटेशन ले रहे हैं। इसके बाद हम एक मतलब नंबर के थ्रू भी इसको करके देखेंगे, ठीक है, इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी करके देखेंगे। तो हाँ, तो इन दैट कंडीशन आपको करना क्या, स्टेप वन ये देखिए, इसी को ही लिख देना है दो बार, एच के एल। मतलब यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, जोन एक्सिस को तो हमने समझ लिया, जोन क्या है, मतलब पर्टिकुलर फेसेस पैरेलल रहेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस फेसेस आर इन ए जोन। और उसी फेस के इंटरसेक्शन मतलब डिफरेंट फेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो भी एज बन रहे हैं और जो फेसेस एक जोन में है और वो एज जिसके साथ पैरेलल है, जिस डायरेक्शन में पैरेलल है, और उसी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, जोन एक्सिस। और जोन एक्सिस मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। तो जोन एक्सिस को तो हमने समझ लिया, बट उसको निकालेंगे कैसे, या फिर जोन एक्सिस को अगर आपको दो फेस दे दिया जाए तो उसका जोन एक्सिस किस तरह आप जोन एक्सिस को मतलब जोन एक्सिस का डायरेक्शन को बता सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो, वो चीज़ हम सीख रहे हैं। तो दो फेस आपके पास गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ टू फेसेस हाउ टू डिफाइन द जोन एक्सिस और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ द जोन एक्सिस, ठीक है। तो दो फेसेस को कुछ इस तरह लिख लेना, एच के एल, पहला फेस को कुछ इस तरह मैंने लिख लिया, डबल टाइम लिखना एच के एल। देन अदर फेस को उसके नीचे लिखना है पी क्यू आर। तो ये स्टेप वन है। देन क्या करना है, साइड के जो दो ये दिखे दो लेटर इसको आपको ओमिट कर देना है। रहा क्या ये चीज़, मतलब ए एस एल पहले लिख देना है, देन ये जो चार लेटर को हटा देना है। आफ्टर दैट यू हैव के एल एच के पी आर पी क्यू, ठीक है, यही है, मतलब इसको ओमिट करने का ये बचता है। देन नेक्स्ट में क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है, इस तरह के आर क्यू एल, ठीक है, और उसके के आर के साथ माइनस करना है क्यू एल को। तो ये आपको एक नोट मतलब डायरेक्शन बताएगा। देन लाइक दैट, एक डायरेक्शन नहीं मतलब डायरेक्शन का जो हम नोटेशन देते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में, तो एक एक्सिस के बारे में वो बता देगा अगेन। फिर इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एल क्यू माइनस आर एच, ये देखिए एल क्यू इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस आर एच, लाइक दैट। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह हमारे पास उसके बाद तीन मतलब इसको माइनस करने के बाद मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद सबट्रैक्ट कीजिएगा तो एक वैल्यू मिलेगा। तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं यू वी डब्ल्यू। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो चलिए फिर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे करके देखते हैं। तो दो आपको पास दो फेस गिवन है, तो इस दो फेस के हेल्प से हम किस तरह इसका जोन एक्सिस को डिफाइन कर सकते हैं, चलिए फिर देखते हैं। तो उसी सेम वे में लिखना है किस तरह, इससे पहले हमने लिखा था, ये देखिए इसको टू टाइम्स आपको लिख लेना है, वन नॉट नॉट, इसको टू टाइम्स लिख लेना है, वन नॉट नॉट लाइक दैट। इसी को ही इसके नीचे फिर नॉट वन नॉट, ठीक है, इस तरह लिख लेना है। आफ्टर दैट या क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना था, साइड के जो दो लेटर है उसको हटा देना है। तो नेक्स्ट हमारे पास रह क्या जाएगा, यहाँ पर से क्या मिलेगा, नॉट वन नॉट, ये देखिए ये चार मिलेंगे लाइक दैट, वन नॉट वन। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह, इस तरह। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जीरो में जीरो अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो ऑब्वियसली जीरो माइनस,
यहाँ पर भी 1 से 0 में मल्टीप्लाई करते हो तो 0। देन यहाँ पर सेम चीज़ करना है, 0 यहाँ पर आपके पास 0 मिलेगा, इसके साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दैट, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। देन अगेन यहाँ से इसको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। तो ये बन गया नॉट 1, ठीक है। तो ये हो गया जोन एक्सिस फॉर द फेस 1 नॉट और नॉट 1 नॉट, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा देखते हैं एक फिगर के तौर पे, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि जोन एक्सिस एक्चुअली में है क्या और किस तरह हम उसको निकालें। तो देखिए जोन एक्सिस क्या है। तो 2 फेस हमें गिवन था 1 नॉट, तो 1 नॉट वाला फेस यही है। अगर आप क्रिस्टलोग्राफी का मतलब इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम पढ़ चुके हैं तो आपको ये चीज़ पता ही है। देन अनदर फेस, इसको अगर मैं ए बोलता हूँ, ठीक है, अनदर फेस इज़ नॉट 1 नॉट, तो ये फेस है, इसको हम बी बोलते हैं। तो ये हम जोन एक्सिस क्या था, एक एक्सिस था जो कि सेंटर से पास करेगा एंड दिस एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू द एज ऑफ द 2 फेसेस, ठीक है। 2 फेस के इंटरसेक्शन की वजह से जो एज बन रहे हैं उसके साथ वो पैरेलल भी होना चाहिए। ये एज बन रहा है, ऑब्वियसली ये एज बन रहा है, और ये किसके साथ पैरेलल है, इसके साथ, और इसी डायरेक्शन को ही तो हम बोलते हैं ना क्रिस्टलोग्राफी नॉट 1। तो यही आपका मतलब जोन एक्सिस फॉर द फेस ए बी व्हिच आर इन ए जोन, ठीक है। तो आई होप जोन एक्सिस क्या है, जोन एक्सिस को किस तरह 2 फेस अगर आपके पास गिवन रहे तो हाउ टू आप किस तरह निकाल सकते हो जोन एक्सिस, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और एक बार इसको समझेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट लास्ट में और एक टॉपिक रह जाता है वेस्ट जोन लॉ का, ठीक है। ये वेस्ट जोन लॉ क्या है, तो ये एक लॉ है जो कि वेस्ट के द्वारा दिया गया था। वेस्ट पैरामीटर्स भी आपने देखा था, लाइक हम जब मिलर इंडिसेस देख रहे थे वेस्ट पैरामीटर्स भी आपके पास था। तो उन्होंने और एक मतलब लॉ दिया था रिगार्डिंग जोन। तो वो लॉ क्या था, इफ़ एनी फेस लाई इन ए जोन, तो कोई भी अगर एक ऐसा फेस हो जो कि एक जोन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ये 2 फेस है, एक जोन में लाई कर रहे हैं, तो कोई भी एक फेस, सपोज ए फेस, तो इफ़ एनी फेस, तो एनी के जगह पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ़ ए फेस इन दैट कंडीशन, ठीक है, लाई इन ए जोन। तो ए फेस अगर एक जोन में है या फिर जोन एक्सिस में है, ऑब्वियसली जोन एक्सिस, देन द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ द फेस एंड जोन एक्सिस विल बी 0। तो यहाँ पर बता क्या रहा है, अगर कोई भी एक ऐसा फेस हो जो कि एक जोन में है, मतलब जोन एक्सिस में है, ठीक है। जोन एक्सिस में मीन्स ये जोन में है तो इसका ये जोन एक्सिस है ना, तो ये जोन एक्सिस में ये फेस भी आता है। तो इन दैट कंडीशन कोई भी एक ऐसा फेस हो जो कि जोन एक्सिस में आ रहा है, तो उस फेस का नोटेशन एंड आपका जोन एक्सिस का जो डायरेक्शन है, उस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके एडिशन ऐड करते हैं तो वो मस्ट भी 0 होना चाहिए, ठीक है। ये कौन बता रहा है, वो इसका जोन लॉ आपको बता रहा है। तो चलिए ये किस तरह, मतलब ये तो हमने डेफिनेशन वाइज देखा, तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको भी समझने लायक, जैसे इससे पहले हमने ये चीज़ मैथमेटिकली समझा, तो इसको भी मैथमेटिकली समझते हैं, क्योंकि क्रिस्टोग्राफी चीज़ ही वही तक आप इसको खुद से ऑब्जर्व नहीं करते या फिर मैथमेटिकली नहीं समझते तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आता। चलिए फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने से पहले कुछ चीज़ें आपके पास मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। इससे पहले ये चीज़ मैं आपको बताया था या फिर बेसिक्स में हमने डिस्कस किया था। कोई भी अगर आप प्लेन को या फिर फेस को रिप्रेजेंट करते हो, एक सिंगल फेस को, तो इस तरह का ब्रैकेट यूज़ करते हो, क्योंकि हम नोटेशन देते हैं। इससे पहले भी हमने नोटेशन दिया था जोन एक्सिस का नॉट 1, तो कुछ इस तरह हमने ब्रैकेट यूज किया था। तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, वही चीज़ सिर्फ बता रहा हूँ। अगर आप एक फेस को या फिर एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हो तो आप इस तरह का ब्रैकेट यूज करते हो, ठीक है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ प्लेन या फिर फैमिली ऑफ फेसेस, तो इन दैट कंडीशन आपको कुछ इस तरह का ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। आप अगर डायरेक्शन का बात करते हो, क्योंकि इस मतलब एक डायरेक्शन को हम डिफाइन कर रहे थे, जिसी को हम फिर जोन एक्सिस बोल रहे थे, एक ही डायरेक्शन को आप बताते हो तो इन दैट कंडीशन आप इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। बट जब आप बात करते हो फैमिली ऑफ डायरेक्शन, तो कुछ इस तरह का ब्रैकेट आपको यूज करना पड़ेगा। ये कंडीशन है, क्रिस्टलोग्राफी का ये रूल है, यहाँ पर आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन ब्रैकेटेड मिलर अगर आपको कोई मिलर सिंबल दिख रहा है जो कि नॉन ब्रैकेटेड है, तो किसको डिनोट कर रहा है, एक सिंगल फेस को, ठीक है। एक मिलर सिंबल मैं दे देता हूँ, तो ये एक सिंगल फेस को डिनोट कर रहा है। इससे पहले भी हमने फेस देखा था, आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 2 फेस को हमने देखा था, इसका हमने जोन एक्सिस को डिफाइन किया था। ये देखिए विदाउट ब्रैकेट है, मीन्स ये मिलर सिंबल है। मिलर सिंबल विदाउट ब्रैकेट है, मीन्स एक ही फेस को ये डिफाइन करता है, और ये यही फेस को डिफाइन कर रहा था, और दिस नोटेशन डिफाइनिंग दिस फेस, तो ये चीज़ हमने देखा था। चलिए फिर देखते हैं लाइक दैट।
अगर आपके पास ब्रैकेटेड मिलर सिंबल है, तो अगर विदाउट ब्रैकेटेड मिलर सिंबल है मीन्स इट इंडिकेटिंग ए सिंगल फेस, बट अगर ब्रैकेटेड मिलर सिंबल रहे डिनोट ऑल द फेसेस ऑफ ए फॉर्म, तो हाँ उसी को ही फिर आप आगे चल के जनरल फॉर्म बताते हो। ठीक है, ये सब चीज़ हमने देखा था बेसिक्स में भी, तो सिर्फ आपको रिकॉल करा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, तो जॉन लॉ भी यहीं पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, वो इसका जॉन लॉ जो था। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बता रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज और आर नॉट करेक्ट। तो कौन सा है यहाँ पर जो भी ABCD सिस्टम दिया गया है, कौन सा करेक्ट नहीं है, मीन्स इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है वो चीज़ हमें डिफाइन करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आई थिंक IIT JAM में आया था, आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। 2015 से 2020 के अंदर ही ये IIT JAM में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, वही वेस्ट जॉन लॉ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि ये एक फेस है, ठीक है, या फिर एक प्लेन है जो कि लाई इन द जोन। तो यही चीज़ तो हमें वेस्ट जॉन लॉ बताया था। क्या वेस्ट जॉन लॉ क्या बता रहा था कि कोई भी ऐसा फेस हो जो कि एक जोन में लाई करता हो, तो उसका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन मस्ट भी जीरो। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एडिशन करते हैं, तो इसको पहले सबसे पहले करते हैं 1 1 नॉट है, ये क्या है, ये प्लेन है और उसका जोन एक्सिस क्या है, नॉट नॉट 1। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एडिशन करेंगे और ये जीरो हो रहा है कि नहीं देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह यहाँ पर होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 1 × 0, देन सेकंड पोजीशन को सेकंड पोजीशन के साथ जीरो करना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या करना है, एडिशन, तो प्लस का साइन देते हैं, देन 1 × यहाँ पर 0 है प्लस 0 × 1। मतलब ये लॉ ही बता रहा था वो इस जोन लॉ की, कोई भी अगर प्लेन या फिर फेस एक जोन में है, ठीक है, पर्टिकुलर एक जोन का मतलब जोन क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक है, तो एक जोन में अगर रहता है तो इंडियट कंडीशन उसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या होगा, मस्ट भी जीरो होना चाहिए अगर वो एक जोन में है। अगर जीरो नहीं होता इंडियट कंडीशन हम बोल सकते हैं ये एक जोन में नहीं है। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, मीन्स करेक्ट नहीं है। तो जो मतलब ये क्या बता रहा है, हर एक चीज़ में सेम चीज़ है, कुछ आपको फेस दिया गया है और वो जोन उस फेस का मतलब जोन एक्सिस बताया गया है, तो जहाँ पर भी जीरो नहीं लिख लेगा वो इनकरेक्ट है, मीन्स वही वो जोन में इंडिकेट नहीं करेगा और वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1 में अगर जीरो मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0, तो ऑब्वियसली ये जीरो निकल रहा है। बट वेस्ट जोन लॉ का कंडीशन ये क्या है, वेस्ट जोन लॉ में मतलब ये जो उस लॉ को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्यों, कि यही प्लेन क्या कर रहा है, इस मतलब इस जोन के अंदर लाई कर रहा है। कैसे पता चला, ये जो रिजल्ट मिला, अगर रिजल्ट जीरो मिलता है इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं ये प्लेन पर्टिकुलर इसी जोन में लाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बट हमें पूछा क्या इनकरेक्ट, तो बी की तरफ चलिए बढ़ते हैं। 0 to 1 1 नॉट नॉट, तो ये जोन का एक्सिस है 1 नॉट नॉट एंड ये प्लेन है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स मतलब फर्स्ट डिजिट के साथ फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस करेंगे अगेन, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था 0 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 0। तो इन दैट कंडीशन भी तो रिजल्ट जीरो मीन्स ये प्लेन भी इस जोन में लाई कर रहा है। देन कौन सा लाई नहीं कर रहा है वो देखना है, ये प्लेन है और उसका जोन एक्सिस है नॉट 1 नॉट। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 0 इसके साथ इसको, देन प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 0, यहाँ पर भी जीरो ही आने वाला है। तो यहाँ पर भी जीरो मीन्स ये भी वेस्ट जॉन लॉ में मतलब वेस्ट जॉन लॉ का जो रूल है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये जो प्लेन है ये इस एक्सिस में मतलब ये जोन एक्सिस में लाई कर रहा है। देन लास्ट ऑप्शन जो है उसको देखते हैं, ये तीनों अभी तक तो करेक्ट लिख ले, लास्ट वाले को ट्राई करते हैं। ये प्लेन है और उसका एक्सिस है, यहाँ पर देखिए इस तरह का ब्रैकेट रहेगा क्योंकि यही इंडिकेट करता है एक्सिस को या फिर डायरेक्शन को, और डायरेक्शन को ही तो हम फिर जोन एक्सिस बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो क्रिस्टल का सेंटर से पास करना चाहिए और पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में रहना चाहिए। यहाँ पर भी सेम चीज़ करना है 1 × 1 प्लस 1 × यहाँ पर देखिए 12 मीन्स -1 हो जाएगा, प्लस 1 × 1 1 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 1, तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 1। मीन्स ये जीरो नहीं आ रहा है, मीन्स ये मतलब ये जो प्लेन है ये इस जोन में लाई नहीं कर रहा है, मीन्स यही है इनकरेक्ट आंसर। क्योंकि हमें पूछा ही है ना हुई मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज और आर नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ये तीनों तो करेक्टली ऑटोमेटिकली डी करेक्ट नहीं है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाता है।
तो आई होप आपको जोन के बारे में समझ में आ गया होगा। यही है क्रिस्टलोग्राफी का जोन। तो कुछ भी कम मतलब डाउट हो रिगार्डिंग क्रिस्टलोग्राफी का जोन या फिर जोन एक्सिस वेज जोन लो तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, और एक बार इसको एक्सप्लेन करने को ट्राई करेंगे अगर डाउट निकलता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।